दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसकी वजह से जो आसपास के जो स्टेट है दिल्ली एनसीआर के उनको हाई अलर्ट पर जारी किया गया है और पुलिस को पूरी तरीके से सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है। जैसे अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया, अभी आपको 30 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताया जा रहे हैं। दिल्ली के साथ ही कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यह अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में। दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद कई राज्यों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको यहाँ पर मैं बताता चलूं, ये जो बम ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के जो लाल किला है वहां पर जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 पर ये मूविंग कार में ये बम ब्लास्ट बताया जा रहा है। अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है कि जो बम ब्लास्ट है ये सीएनजी किट की वजह से हुआ है या इसमें कोई विस्फोटक पदार्थ इसमें इंस्टॉल किया गया था। लेकिन जो आसपास के जो राज्य हैं उन्होंने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात करें तो एनसीआर में अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादानगर, ये जो भी दिल्ली के आसपास का एरिया है, जो गाजियाबाद, इनको पूरे अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यूपी पुलिस को एनसीआर में वाहनों की चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं, यानी जो वाहनों की चेकिंग हो उसको भी और स्ट्रॉन्ग करने के निर्देश दिए हैं। अब अगर कोई गाड़ी दिल्ली के अंदर एंटर होती है, बॉर्डर के थ्रू अंदर एंटर होती है, तो सबसे पहले पुलिस वहां पर संघनन चेकिंग अभियान उसने शुरू कर दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जयपुर के सभी अधिकारी फील्ड में उतार दिए गए हैं, यानी जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं राजस्थान पुलिस के, उनको सबको सड़कों पर उतार दिया गया है ताकि सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके या जो भी अनहोनी है इन फ्यूचर उससे बचा जा सके। पुलिस अधिकारियों को मोबाइल और कम्युनिकेशन जारी रखने का निर्देश दिया गया है, यानी कोई भी अगर पुलिस वाला किसी का भी अगर मोबाइल ऑफ है तो उसको ऑन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि तुरंत कनेक्टेड हो सके या कोई भी अपडेट बराबर इन फ्यूचर अगर कुछ इंसिडेंट अगर होने वाला हो तो उसकी अपडेट मिल सके और उस पर उसको रोक सके। दिल्ली सरकार और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ ही मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन स्टेटों ने भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इसके बाद में महाराष्ट्र यानी मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और पुलिस को सुरक्षा के मजबूत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में पुलिस थानों को हाई अलर्ट सूचना दे दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर नाकेबंदी की जा रही है। संदिग्ध आदमियों की आकस्मिक तलाशी भी ली जा रही है। साथ ही जमीनी खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो मुखबिर वगैरह होते हैं उनके जरिए से भी ये पता लगाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर ये जो बम ब्लास्ट हुआ है इसमें किसका हाथ है और इसमें कौन सा ये है कि विस्फोटक पदार्थ इसमें इस्तेमाल हुआ है। और जो दूसरे स्टेट हैं वहां पर भी पुलिस को चाक चौबंद सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह की तरफ से भी बयान जारी हुआ है। उन्होंने पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो मुंबई के हों या दिल्ली के हों, उनको भी कड़े निर्देश के अनुसार उनको मजबूत सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में कोई भी अनहोनी हो उससे बचा जा सके और जो सिविलियंस हैं, जो कैजुअलिटीज हैं, उनकी रोकथाम की जा सके। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि दिल्ली के अंदर अभी शाम के टाइम 6:52 पर एक मूविंग कार इको में बहुत बड़ा एक बम ब्लास्ट हुआ। इसमें 10 लोगों के मरने की इसमें खबर आई है और के साथ ही 24 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अलग अलग मुख्तलिफ कई मीडिया हाउस है, कोई 24 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, लेकिन अभी की जो पुख्ता रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है, जो आज तक की तरफ से जो तस्दीक आई है, उसमें बताया गया है कि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 10 लोगों की इसमें घायल होने की खबर सामने आई है। गुजरात पुलिस की तरफ से भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा धमाके में 10 लोगों की मौत और 24 घायल होने की खबर है, जैसे अभी मैंने आपको इसी वीडियो में मैंने आपको बताया। देखिए बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, लोगों के ने जो देखा और सुना उससे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हुए हैं। जब जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं जब उन्होंने लोगों का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि क्या हालत थी उस टाइम जब ये बम ब्लास्ट हुआ है कार के अंदर।
2011 में दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से अब ये फर्स्ट टाइम है जब ये बम ब्लास्ट हुआ है। ये भयानक घटना उन चश्मदीदों की आंखों और दिल में दर्ज है जो मौके पर मौजूद थे। कुछ लोगों ने देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने ये बम ब्लास्ट देखा अपनी नंगी आंखों से। घटना की चश्मदीद राजभर पांडे ने बताया कि उनके घर काफी तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। यानी एक जो पास में जो रिहायशी इलाका है वहीं पर ही एक राजभर पांडे नाम से एक आदमी रहता था, वो ये चश्मदीद बता रहा है अपनी जुबानी कि क्या उसने सुना और देखा। घर की खिड़कियां हिल गई, पूरा घर के अंदर जो शीशे की खिड़कियां होती वो तहस नहस हो गई, पूरी तरीके से हिल गई। धमाका इतना खतरनाक था। और इसके अलावा मौत का आंकड़ा यहाँ पर और ज्यादा बढ़ सकता है, जैसा दिल्ली पुलिस यहाँ पर बता रही है। शाम करीब 6:45 बजे, अभी मैंने अभी इस रिपोर्ट में आपको बताया कि 6:45 बजे के आसपास का ये वाकया है। मेट्रो स्टेशन के आसपास में हुआ है, जो दिल्ली का लाल किला है वहां पर ये अटैक हुआ है। अटैक तो नहीं, बम ब्लास्ट हुआ है, माफी चाहता हूँ। और इसमें चश्मदीदों ने जो बताया है, विस्फोट की गूंज और दहशत वहां मौजूद लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही है बहुत ज्यादा। ये भयावह घटना उन चश्मदीदों की आंखों और दिल में दर्ज है जो मौके पर मौजूद थे। घटना की चश्मदीद ने बताया कि उनके घर काफी तेज धमाके सुने गए हैं। धमाकों की आवाज इतनी खतरनाक थी, इतनी तेज थी कि घरों की जो खिड़कियां होती है उसके शीशे टूट गए। मौके पर ही मौजूद एक लड़के ने बताया कि जब हम सड़क पर हमने देखा तो किसी का अंदर का कुछ जो बॉडी पार्ट है वो कहीं पड़ा था, किसी का हाथ कहीं पड़ा था, किसी का पैर कहीं पड़ा था। हम बिल्कुल हैरान रह गए, मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लोग इस तरीके से बयां कर रहे हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया, मैं कुर्सी पर बैठा था, वो धमाका इतना अचानक खतरनाक हुआ कि मैंने जिंदगी में इतनी तेज आवाज सुनी ही नहीं। धमाके के बाद मैं 3 बार गिरा हूं जैसे धरती फट रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे मौत के मुंह से निकल कर आया हूं। मतलब जो चश्मदीद हैं, जो आसपास के दुकानदार हैं, यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर मैं बताता चलूं कि जो लाल किला का इलाका है ये बहुत ही कंजर्वेटिव इलाका है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंकरेजमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं, लोग यहाँ पर मतलब खरीदारी करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास में कई बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रिकल मार्केट्स हैं, जैसे भागीरथी पैलेस है या चांदनी चौक के अंदर खड़ी मार्केट है, ये उसी के अंदर हम जाएंगे तो घर से ताल्लुक रखने वाली कोई भी चाहे वो ज्वेलरी हो या मतलब ये है कि लहंगा वगैरह, जो भी इस तरफ की सब घर के इस्तेमाल के लिए जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, कपड़े वगैरह सब, उसकी सब वहाँ पर पूरी मार्केट है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। लाल किले का इलाका बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, लाल किले के पास में ही यहाँ पर मस्जिद भी है, जामा मस्जिद भी है, और यहाँ पर चर्च भी है, और चर्च के साथ में यहाँ पर गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है। मतलब चारों ही धर्मों के यहाँ पर पवित्र स्थल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग माथा टेकने आते हैं, पूजा करने आते हैं। तो उसके लिहाज से अगर देखें तो ये बहुत कई एंगलों से बहुत बड़ा एक संवेदनशील यहाँ पर इलाका है। लिहाजा अब पुलिस ने सतर्कता ये बरती है कि कल चांदनी चौक का जो पूरा इलाका है, ये जो भी कोई भी मार्केट है दिल्ली लाल किले के आसपास में, वो कल यहाँ पर बंद रहेंगी। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दोनों आपस में बातचीत करी है कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से अंजाम दी जाए, क्या मतलब ये कि एक्शन लिया जाए, और इसमें क्या अभी पता लग पाया है कि इसमें अभी किसका हाथ है, या इसमें कोई सीएनजी किट लगी हुई थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा भयावह विस्फोट हुआ है। लेकिन अभी अगर पिछली कुछ खबरों की अगर बात करें तो अगर कोई किसी सीएनजी किट में धमाका होता है तो वो इतना बड़ा धमाका नहीं होता है, उसकी डेंसिटी इतनी बड़ी नहीं, खतरनाक नहीं होती है जितनी इसकी डेंसिटी यहाँ पर बताई जा रही है। लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इतनी खतरनाक डेंसिटी थी कि 10 लोग इसमें मरे हैं। किसी का हाथ कहीं पड़ा था, किसी का पैर कहीं पड़ा था, किसी का सिर कटा हुआ था। इस तरह की वहां पर कंडीशन बताई जा रही है, यानी शिनाख्त करना यहाँ पर इम्पॉसिबल बताया जा रहा है पुलिस का। बहरहाल आगे की जो कार्रवाई है पुलिस ने अब शुरू कर दी है, और इस कार्रवाई में कहां तक मतलब ये है कि पुलिस के हाथ जाते हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले फरीदाबाद के अंदर भी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर पकड़ा गया है, विस्फोटक पकड़ा गया है। तो उसका जो एंगल है उससे भी कनेक्ट किया जा रहा है इस एंगल को, मतलब दोनों ही जो बम ब्लास्ट हुआ है, ये जो फरीदाबाद में जो विस्फोटक पदार्थ पकड़ा गया है, उसके जो कनेक्शन है दोनों का आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि कोई सुराग लग सके
कि इसमें किसका हाथ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताते चलें कि ये जो विस्फोट हुआ है ये मारुति इको कार में विस्फोट हुआ है और ये चलती हुई गाड़ी में इस विस्फोट हुआ है। बहुत बड़ी मात खतरनाक तरीके से इस चीज़ को अंजाम दिया गया है। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।